चलिए तो अब करते क्या है, एगो बड़का भारी सवाल लेते हैं और जिसको हम भाग विधि से हल करेंगे। कौन विधि से बउआ जी है भाई, भाग विधि से हल करेंगे बड़का भारी सवाल को। आइए ये बड़का भारी सवाल है वो ले लेते हैं, जिस सवाल का नाम रख लेते हैं कते कते सवाल हो। सवाल लग रहा है बउआ कहाँ है रे सवाल। चलिए भैया 10 20 1 क्या रख लेते हैं, 10 20 1 कहेंगे। क्या कहेंगे बउआ इस सवाल के बारे में, कहेंगे 10 20 1 कहे तो 10,201 का है ना, क्या निकाल दीजिए बउआ रे, तो वर्गमूल निकालो। वर्गमूल निकाले कौन विधि से, तो भाग विधि से। कौन विधि से, भाग विधि है ना से बुझा रहा। कहलियो 10,201 का वर्गमूल निकाले के लिए भाग विधि से बड़का भारी सवाल है। अब समझ कथी करे के भैया हो, लिखे के है 10,201। ठीक है, जैसे भाग लगाते हैं वैसे ही चिन्ह चाटी दे दीजिए, बुझाया। हाँ आइए हम एने से कहने से तो भैया दया और से जोड़ा मिलाइए, एगो 1 है एगो 0, जोड़ा मिला दिए। एगो 2 है एगो 0, का किए जोड़ा मिला दिए। एगो कौन है अकेले, एक जोड़ा मिल रहे दो ना अकेले, बउआ आएगा ताले ना कोनो बात है। तो बच कौन गया, एक बार बच गया 1। और एक बार यहाँ ना कोनो संख्या लिखिए है ना, और कै बारी वो संख्या लिखिएगा भैया, 2 बारी है तो 1 बारी है, 1 बारी और नीचे लिख दिए है ना। तो कथी हुआ, तो हुआ कि 1 से 1 में गुना किए तो क्या होगा, 1 ही होगा, 1 1 कम 1 है ना। और यहाँ पे क्या करते हैं, घटाते हैं। 1 में से 1 गया तो गया भैया कोपचा में है ना, और ये क्या बारी में लगाए थे, तो 1 बारी में, तो 1। अब इस 1 को क्या करना पड़ेगा आपको, तो जोड़ना पड़ेगा। तो 1 हुआ, एगो क्या हो गया, तो 2 गो हो गया। का नहीं हुआ, 2 गो हो, एगो एगो 2 गो हो गए। अब क्या करेंगे, ये दोनों को आप जो है क्या किए थे भैया, अंडरलाइन किए थे ऊपर। कौन कौन है, वो है 0 और 2 है ना। और यही बात कौन संख्या से गुना कीजिएगा, और संख्या आपको ऊपरों लिखना पड़ेगा और संख्या नीचों लिखना पड़ेगा। अगर भैया रे आप 1 से गुना करते हैं, केकरा से, 1 से, तो ये हो गया 21। 21 को 1 से गुना कीजिएगा तो 21 आएगा। का जाएगा कोपचा में, नहीं जाएगा। ये 2 है और 21 घटेगा, नहीं घटेगा। तो 1 से कम कौन हो चाहे, 0 होता है ना। तो यहाँ ऊपर हो गया 20 और ऊपर 0 लिखिए तो नीचे वो 0 लिखिए। 2 बारी, हाँ 2 बारी लिखिएगा तो ऊपर लिखिए नीचे वो लिखिए। और 0 से चाहे 20 में करो तब, और चाहे 20 लाख में करो तब क्या हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा आंसर है ना। तो 0 मर्तर में लगाए तो यहाँ 0 लिखे और यहाँ पे भी 0 लिखे। अब 0 से 20 में गुना कीजिएगा तो क्या आया हो, तो 0 आया। अब 0 का आप 1 बारी लिखिए तब, अच्छा 1 लाख बारी लिखिए तब, ओकर वैल्यू 0 है तो 0 ही ना रहेगा। हाँ 2 में से 0 गया तो 2 और 0 में से 0 गया तो कोपचा में। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 0 गुआ 0 गो, 0 गुआ 2 के 2। अब उतरेगा कौन भैया रे बाद में, तो उतरेगा 0 और 1। तो यहाँ पे 0 और 1 उतार दीजिए, 0 और 1 उतार दीजिए। अब क्या लाना है यहाँ पे, 201। तो क्या रखेंगे, 1 ऊपर लिखिए तो 1 नीचे वो लिखिए है ना। तो क्या करना पड़ेगा, आप 1 से 1 में मतलब 1 से 201 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 201 न होगा हो। हाँ तो यहाँ पे हमने 201 डाल दिया। अब इसको घटाएंगे, 1 में से 1 गया कोपचा में, 0 में से 0 गया कोपचा में, 2 में से 2 गया कोपचा में। अब एक मर्जी है तो जोड़ दीजिए, 2 के एगो एगो 2 हुआ है, 0 का 0 है, 2 का 2। मतलब ये भैया कि तो आप लिख सकते हो, इसीलिए अंडा रोटी
10 20 1 कहे तो 10,201 बरोबर कितना हो 101। मतलब आपको 10,201 का वर्गमूल का हुआ तो 101 हो गया और यही आपका क्या हो गया सेठ साहब आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भाग विधि से निकाले हैं। अब एकरे क्या करते हैं हेरा फेरी करेंगे का तो 10,201 का वर्गमूल निकाला कौन विधि से भैया हो तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन विधि से अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से। और की करे के है तो अब न 1 0 2 0 1 कथी करे के है अभाज्य गुणनखंड विधि से। और की करे के तो यहाँ पे कौन एहन संख्या रखल जाओ है ना जरा से भाग लगाइएगा तो ये संख्या पूरा पूरा कटे तो क्या रखिएगा 1 से तो कटवे करेगा 1 से गुणो कीजिएगा तो वही आएगा। तो 1 रखने में फायदा है न है तो 2 रख के देखो इकाई स्थान पर देखो कथी लिखा है 1 दूसरे जातो कपचा में न जातो तो कथी करवाओ भैया रे 3 देखो तो 1 हुआ 2 गो 3 हुआ 1 गो 4 गो न 4 से 9 बेतो 5 से देखो कके 3 से न हो तो 4 से न हो तो 5 से न हो तो 6 से देखो कके 6 से लगते हो कि बुझाई छो 6 से लगेगा ना लगेगा है ना। 7 से देखिए 7 से ना लगेगा। अच्छा 101 अभाज्य संख्या ही है भैया तो एक के बारी में लगाना होगा केकरा से 101 से है ना 101 से लगाइएगा तो 101 के बारी में लगेगा। तो आप क्या लिख सकते हो इसीलिए लिख सकते हो अंडर रूट 10,201 अब बराबर देखे कौन चीज अंडर रूट 101 का गुना 101। अब बताए थे ना 2 गो जोड़ा पुराइए 1 रंग के ही या 1 रंग के ही तो बाहर निकलेगा तो 1 रंग के हो जाएगा है ना। बाहर अंदर 2 गो बाहर है तो 1 गो कहे तो 101 कौन सी हो जाएगा भैया रे आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से है ना। ये हो गया आपका भाग विधि से। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा जो विधि समझ में आएगा वही विधि से बनाइएगा। अब इसका जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 10 का है ना तो इसका हम लोग क्या करेंगे बाद में बनाएंगे। कौन सा प्रश्नावली 10 का प्रश्नावली 10 का बनाएंगे हम लोग है ना। एक एक हिसाब को बनाएंगे भाई बुझा रहा है। हाँ चलिए तो आज के वीडियो इतना ही पे देते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।